Well, students, yesterday we discussed about narration और नरेशन का जो टाइप जो थी हमने की थी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की टाइप से। उससे पहले हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं और वहां से उन सेंटेंस से बनने वाले क्वेश्चंस जो ऑलमोस्ट पहले आपके बोर्ड में आ चुके हैं वो मैंने दिए हुए हैं। तो आज हमारा सेंटेंस है नरेशन से ही, जिसको डायरेक्ट स्पीच का जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी कि आज्ञावाचक सूचक, यानी कि परमिशन लेना, मना करना, अनुमति लेना या देना, या किसी को सलाह देना, किसी को आदेश देना, किसी को कमांड देना, ऑर्डर देना, ये सारी बातें आपको इंपेरेटिव सेंटेंस में देखने को मिलेगी। उससे पहले एक बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों अपने रिलेटिव के पास शेयर करें और उनको भी ये कहें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को मैं वो बताने वाला है चैनल के माध्यम से कि गवर्नमेंट जॉब में कौन कौन से किस किस लेवल से आपके सामने इंग्लिश के क्वेश्चन रखे जाते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आप हमें सपोर्ट करोगे। चलिए फर्स्ट सेंटेंस की तरफ पढ़ते हैं। आई सेड टू हिम प्लीज डोंट स्मोक हियर। आई सेड टू, मैंने उसको कहा प्लीज। यहाँ प्लीज से आपको नजर आया कि यहाँ पर क्या की गई है, रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट की गई है। पहले बच्चों इन्वर्टेड कोमा को हटा के आपको टू का यूज करना है। टू का आपने देखा, इससे पहले आप दैट का यूज करते आए। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपने डब्ल्यूज फैमिली को सेमेटिव रखा। हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस में आपने इफ या वेदर से उसको जोड़ा। तो इसमें आपने इन्वर्टेड कोमा हटा के टू रखना है। सेड टू को रिप्लेस करके आपने ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड या फिर आप लोगों को सजेस्टेड का यूज करना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस। आई सेड टू हिम, मैंने उसको कहा। तो यहाँ पर मैं अब तक बताते आया हूं आप लोगों को, ये चेंज नहीं होगा बच्चों और ये चेंज नहीं होगा। इसके बाद आपने बताया कि इन्वर्टेड कोमा हटा के किसका यूज करना है, टू का। और सेड टू यानी कि प्लीज रिक्वेस्ट की गई है, तो आई रिक्वेस्टेड हिम। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया। इसके बाद हमने टू लगाया तो हमने ये चेक करना है कि इसके बाद तो डू नॉट है, और डू नॉट को हम चेंज किससे करते हैं, नॉट टू से। नॉट ए टू स्मोक देयर, ए को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, देयर में। अगर आपको ये लगता है किसी सेंटेंस में कि रिक्वेस्ट का भाव है तो आप लोगों को उसमें रिक्वेस्टेड लिखना पड़ेगा, रिक्वेस्टेड। मदर सेड टू मी, माँ ने मुझे कहा गो एंड वॉश योर हैंड, जाओ और अपने हाथ धोकर आओ। तो माँ ने मुझे यहाँ पर क्या कहा है, हो सकता है कि मुझे क्या दी गई हो, सलाह दी गई हो सकता है कि मुझे ऑर्डर भी दिया गया हो कि ये ऑर्डर है, आदेश है, खाना तभी मिलेगा जब वे हाथ धोकर आओगे, वॉश करके आओगे। तो हम यहाँ पर ऑर्डर मान के चल देते हैं कि मम्मी ने हमें ऑर्डर दिया। वैसे आप में फॉर्मल और इनफॉर्मल वे की बात करते हैं तो हम घर वालों के ऑर्डर नहीं, उसको एडवाइस मानते हैं कि माँ ने हमें सलाह दी। तो एडवाइस करके देख लेते हैं। मदर एडवाइज्ड मी, आपने क्या किया, केवल सेड टू को चेंज किया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नेवर चेंज नहीं होंगे। तो इन्वर्टेड कोमा हटा के टू, और टू के बाद में हमेशा वर्ब के फर्स्ट कोमा है, टू गो एंड वॉश यूर सेकंड फैमिली, यू सेकंड फैमिली, यानी कि यहाँ पर SON का रूल भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर सेकंड फैमिली यू है तो इसको आपने ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना पड़ेगा। यूर है, यूर आएगा मी के पास, मी का क्या होता है, आई, और मी माई। मी ऑब्जेक्ट केस है तो सब्जेक्ट केस में आपको क्या लेना पड़ेगा, आई एम आई, तो आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर माई हैंड्स, मेरे हाथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई हैंड्स। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। आई सेड नमन, आई से मैंने नमन को कहा लुक एट द मैप, मैप को देखो।
तो यहाँ पर है मैं सेट की जगह पर मैं आस्क का भी यूज कर सकता हूँ, आई आस्क नमन, क्योंकि इस सेंटेंस से मुझे इस प्रकार का बोध नहीं हो रहा है कि भाई इसमें रिक्वेस्ट की गई है या इसमें ऑर्डर दिया गया है या आपको एडवाइस या सजेस्ट किया गया है। सिर्फ ये आई सेड टू नमन, मैंने नमन को कहा, आई आस्क नमन। किसी भी लेटर का पहला नाम अगर नेम से तो बड़ा, तो टू लुक एट द मैप। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। द मदर सेड टू मीना, माँ ने मीना को कहा, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। तो प्यारे बच्चों, आप लोग क्या करना, यूर टाइम, यानी कि आप लोगों को पता है कि प्रोनाउन तुम्हारा समय, तुम्हारा ये चेंज होगा। यू फैमिली है तो किसके अनुसार, मीना के अनुसार। अब मीना और लड़की के लिए हम सी या किसका यूज करते हैं, हर का। तो यहाँ पर द मदर, दूसरा सेट टू को किस में चेंज करोगे, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपने समय खराब मत करो, एडवाइस में लेके चलते हैं, या ऑर्डर में भी आप इसको लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पर सेट टू को आदेश भी तो हो सकता ना, आदेश दे कि समय खराब नहीं करना है, तो हमने यहाँ पर ऑर्डर लिख लिया। वैसे एडवाइस भी आप लिख सकते हो। द मदर ऑर्डर, किसको दिया आदेश, मीना को। क्या किया, डू नॉट को आप किस में करोगे, नॉट टू, तो क्या हो जाएगा, नॉट टू। दूसरा क्या है कि जो नोट वाले सेंटेंस होते हैं, डू नॉट वाले सेंटेंस जो होते हैं, आप उसमें फॉरवर्ड का भी यूज कर सकते हो, जो कोई किसी चीज को वहां पर करने के लिए मना कर दिया गया। लेकिन हमने यहाँ पर ऑर्डर लिख लिया था। मदर ऑर्डर मीना नॉट टू वेस्ट अब वेस्ट योर फैमिली है, यू मीना के पास नहीं, नॉट टू वेस्ट क्या जगह यहाँ पर है, हर क्या टाइम, हर टाइम, क्योंकि सी टाइम नहीं होगा बच्चों, उस अपना समय बर्बाद मत करो। द प्रिंसिपल सेड टू द पियन, पियन बोला जाता है वैसे, लेकिन हमारी जनरली जो टर्म पे पियन लगा हुआ है तो पियन। द प्रिंसिपल सेड टू द पियन रिंग द बेल, तो हमने प्रिंसिपल जो चपरासी जो पियन होता है उसको क्या देता होगा, ऑर्डर। तो अब तक आप लोगों की समझ में यह आया होगा सर ये चेंज नहीं होगा, ना ही आपका ऑब्जेक्ट चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब में केवल आपको वर्ब चेंज करनी है, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर नेगेटिव तो है नहीं, तो नो टू रिंग द बेल, बिल्कुल इजी, टू रिंग द बेल। टू के बाद में आपको कैपिटल लेटर लिखना है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमेशा एक पहला लेटर जो होगा कैपिटल आपको देखने को मिलेगा। इंपेरेटिव सेंटेंस की प्यारे बच्चों एक पहचान ये है कि हमेशा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते। प्लीज भी वर्ब आपकी, डू भी आपकी वर्ब है, गो भी आपकी वर्ब है, लुक भी आपकी वर्ब है, डू यहाँ पर है, रिंग भी आपकी वर्ब है, ओपन भी है, गेट भी है। तो ये क्या है, सारी वर्ब, यानी वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस से इंपेरेटिव सेंटेंस से होंगे। जैसे मैंने कहा स्टैंड अप, तो स्टैंड अप, स्टैंड क्या हुई, वर्ब हुई, तो आपको खड़े होने के लिए कहा गया। कोई काम जब नजर आए कि इस सेंटेंस में काम है तो वर्ब का ही यूज उसमें होता है। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियन टू रिंग द बेल। She said to the servant, तो उसने अपने नौकर को कहा ओपन द डोर। यहाँ पर क्या हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, ऑर्डर ही लिखेंगे हम, ऑर्डर। She ordered the servant, she ordered the sentence, ओपन द डोर, यानी इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आपने किसका यूज करना है, टू का, ओपन द डोर। एग्जाम में इस तरह के दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। द टीचर सेड टू आलोक, गेट आउट ऑफ माई क्लास, मेरी क्लास से बाहर चले जाओ। तो यहाँ पर क्या दिया टीचर ने, बच्चे को क्या दिया है, ऑर्डर। क्या दिया बेटा, ऑर्डर। द टीचर ऑर्डर आलोक टू गेट आउट ऑफ, अब ये क्या हुआ, माई हुआ फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू चेंज
रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार टीचर क्या हुआ बेटा, टीचर क्या हुआ, जैसे टीचर मान के चलते हैं, लगभग हम टीचर क्या है, कॉमन नाउन है, टीचर में मेल भी हो सकती है और फीमेल भी, लेकिन ज्यादातर हम किसको लेके चलते हैं, मेल को। तो टीचर के लिए, मेल के लिए हम हिज का यूज करेंगे, ये तो सर आएगा नहीं, एक ही जगह क्या आ जाएगा, हिज, क्योंकि मेरी क्लास उसकी क्लास है, टू गेट आउट ऑफ ए क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही सेड लेट अस गो फॉर अ मूवी टुडे, उसने कहा कि चलो आज एक मूवी देखने के लिए चलते हैं, यानी कि वो हमें सजेस्ट कर रहा है, सुझाव दे रहा है ना, एडवाइस तो है, इसमें सलाह तो है नहीं, ऑर्डर भी नहीं है, रिक्वेस्ट भी नहीं का, रिक्वेस्ट भी नहीं है, रिक्वेस्ट कहाँ होगी जब आप ये तो आपस में कोई टीचर्स या बच्चे तो देंगे चलो सर, तो उसमें रिक्वेस्ट होती है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सेड टू को बदला जाएगा बेटा सजेस्ट में, सजेस्टेड में, किसमें बदला जाएगा, सजेस्टेड में, ESTED, he suggested it to, किसमें हो जाएगा, टू में। अब अस देखो किसको क्या है, उसने ही said, हो सकता क्या है यहाँ पर, टू मी, इधर क्या बेटा, मी, क्योंकि कहने वाला मुझे, चलो आज मूवी देखने चलते हैं, ये सुनने वाला क्या हुआ, मैं हुआ ना यहाँ पर, मी हुआ, क्योंकि मी कई बार आपको ऑब्जेक्टिव केस में नहीं नजर आएगा। अब अस हुआ, अस किस फैमिली से बिलोंग करता है, अस, अस बेटा वी, आवर, अस से, तो वी की फैमिली से बिलोंग करने वाला हुआ अस से, तो यहाँ पर क्या जाएगा, वी, अस को किस में बदलेंगे, वी, यहाँ पर टू बी में नहीं, यहाँ पर दैट में, इस दैट है वी के बाद लेट को किसमें करेंगे हम चेंज, शुड में, वी शुड है, और शुड के बाद क्या आएगा बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड गो फॉर अ मूवी दैट डे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर आपका सब्जेक्ट SON का रूल फॉलो हो रहा है बेटा, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यस या नो, नॉट टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर भी हमने देखा टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर हम यहाँ टू लगा देते हैं तो अस तो बदला जाएगा बेटा वी में, तो टू के बाद तो वर्ब की क्या होनी चाहिए थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट आया तो हम इसको किस में करेंगे, दैट में। ही सजेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर अ मूवी दैट डे, इंपॉर्टेंट। इसके बाद है राम सेड टू मी, राम ने मुझे कहा डू व्हाट आई से, डू व्हाट आई से, तो यहाँ पर हम इसको किसमें बदल सकते हैं, एज ए फ्रेंड फॉर्मल वे में है, इनफॉर्मल वे में है, तो हम इसको आस्क में बदलते हैं, राम आस्क मी, सिर्फ वर्ब चेंज होगी, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर डू है, तो टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, टू के बाद डू, वर्ट का वर्ट है, और ये मिला बेटा आपको फर्स्ट पर्सन क्या मिला, आई किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, राम के लिए किसका यूज करेंगे हम, ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही, और से की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किसमें चेंज करते हैं हम, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो से की क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सेंटेंस है ये, बच्चे जरूर नोट करें, पेपर में इस टाइप का एक आता है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ डू की जगह वो डिड लिख देते हैं, जबकि ये थोड़ा सा दिमाग में ये होना चाहिए बेटा, टू लिखा था, टू की बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बच्चे देखते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किसमें बदलना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो क्या कर देते हैं टू डिड, लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होगी बेटा वो चेंज होगी, ये हेल्पिंग वर्ब का काम है। He said help the poor, उसने कहा कि गरीबों की मदद करो, क्या कहा उसने, सलाह दी गई हमें, अरे सलाह दी गई ना, तो हम क्या करेंगे, he advised to help the poor। अब आगे देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, अब तक आप 10th कर चुके, 11th को और आसानी से समझ पाओगे, और ये थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल भी है। अब की बार 12th के एग्जाम में आया था, बोर्ड के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया था। He said to me, don't touch this wire, it is light, यानी कि यह सही है, यह सही है, इससे क्या लग सकता है, इसको छूना नहीं, इसको करंट लग सकता है, यानी कि ऑर्डर भी हो सकता है,
एडवाइज में क्या करते हैं बच्चे, सलाह, सलाह मानते भी और नहीं मानते हैं। तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, ऑर्डर का कर लेते हैं ना, ही ऑर्डर, उसने मुझे आदेश दिया, डू नॉट को नॉट टू में, नॉट टू टच दैट वायर। अब बच्चे यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको किसका यूज करना पड़ेगा, बिकॉज का, या बिकॉज या बिकॉज कुछ भी आप बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज किसमें लग जाएगी, वॉज में, और ये क्या आ जाएगा, ये आपका सेंटेंस का इंपॉर्टेंट है। सेट को ऑर्डर में बदला, मे कीजिए, मे नॉट टू टच दैट वायर बिकॉज इट इज